आज मैं आपको 2020 की एक थ्रिलर फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम प्रेटोरिया। अपार्थाइड एक ऐसा निज़ाम था जो साउथ अफ्रीका में 1948 से चला आ रहा था, जिसमें नस्ली भेदभाव को कानूनी तौर पर लागू किया गया था। बहुत अरसे की तकलीफ के बाद ब्लैक कम्युनिटी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और एक तहरीक बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल पार्टी या एएनपी। टिम सड़क पर दो बड़े थैले उठाए चल रहा होता है। एक थैला वो एक डंपस्टर में डाल देता है और अपने पार्टनर स्टीफन को इशारा करता है। स्टीफन एक थैला उठाता है और गाड़ियों के पास रख देता है। टिम अपना दूसरा थैला एक और कचरे के ढेर के पास रखता है और उसमें बम की वायर कनेक्शन लगाता है। जब वो घबराया हुआ दूर चलता है, एक छोटा धमाका होता है और पैम्फलेट हवा में बिखर जाते हैं। ये पैम्फलेट अपार्थाइड के खिलाफ होते हैं, जो ये पैगाम देते हैं कि हर नस्ल की आज़ादी और बराबरी के लिए लड़ना जरूरी है। टिम और स्टीफन भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। अदालत का इंतजार करते हुए टिम की गर्लफ्रेंड उसके कमरे में छुपके से आती है और उसे पैसे देती है ताकि जरूरत पर काम आ सकें। वो उसे हौसला देती है कि स्ट्रॉन्ग रहो। अदालत में जाने से पहले टिम वॉशरूम में पैसे एक सिगार केस में छुपाता है और उसे ऐसी जगह रख देता है जहां धूप नहीं पहुंचती। 1978 अदालत में जज प्रोसिक्यूशन की तारीफ करता है क्योंकि उन्होंने 26 कस्टम निर्मित बमों का सबूत पेश किया होता है। टिम अपना केस डिफेंड करते हुए कहता है कि सब नस्ल बराबर हैं, लेकिन ये बात जज को पसंद नहीं आती। जज फैसला सुनाता है। टिम को 12 साल की सजा मिलती है क्योंकि वो मेन बम मेकर था और स्टीफन को 8 साल की सजा मिलती है अकॉम्प्लिस होने पर। अदालत से निकलते वक्त स्टीफन एक खिड़की से भागने का मौका देखता है और नीचे चला जाता है, लेकिन जमीन पर पहुंचते ही उसे मार पड़ती है। दोनों को प्रेटोरिया जेल ले जाया जाता है। जेल का वार्डन कैप्टन श्नेपल उनसे नफरत का इजहार करता है क्योंकि वो उनको गद्दार समझता है। वो उनको एक सख्त जेल ऑफिसर मेनीर के हवाले करता है। मेनीर उनको जेल के नियम समझाता है। टिम जेल के ऑटोमेटिक ग्रिल डोर्स, मल्टीपल गेट्स और सिक्योरिटी सिस्टम का गौर से जायजा लेता है। सब कुछ मजबूत लगता है। मेनीर उनको उनकी सेल्स दिखाता है जो एक ग्रिल और एक पूरी मेटल डोर से बंद होती हैं। टिम रात को मुश्किल से सोता है। डे 1 नाश्ते पर टिम धीरे से सीट ढूंढता है जब डेनिस उसे बुलाता है। डेनिस एक बुजुर्ग सियासी कैदी है जो अपार्थाइड के खिलाफ काम करने पर 4 लाइफ सेंटेंस काट रहा है। वो बताता है कि नीली यूनिफॉर्म वाले कैदी कातिल हैं और ग्रे यूनिफॉर्म वाले सियासी कैदी हैं। वो स्टीफन को अपनी तरफ बुलवाते हैं। डेनिस उनसे सजा का पूछता है। स्टीफन फख्र से बताता है, लेकिन कहता है कि इतने साल रुकने का इरादा नहीं। एक फ्रेंच कैदी लियोनार्ड उनकी बात सुन लेता है। लंच के वक्त पॉटलक का सूप गिर जाता है और मेनीर उसे सबक सिखाता है। बाद में एक्सरसाइज यार्ड में डेनिस उनको जेल का लेआउट, दीवार की ऊंचाई, सर्च लाइट और गार्ड्स का सिस्टम समझाता है और कहता है कि भागने की कोशिश मत करो। वो बताता है कि पब्लिक रोड के साथ वाली दीवार पर हमेशा एक स्नाइपर होता है और लोग अक्सर पैसे छुप के लाते हैं भागने के लिए, लेकिन एक हफ्ते में कभी नहीं भाग पाते। डेनिस टिम को मशवरा देता है कि पैसे उसे दे दे वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। डेनिस के जाने के बाद लियोनार्ड आता है और कहता है कि डेनिस हमेशा लोगों को डिस्करेज करता है। लियोनार्ड कहता है कि भागना मुमकिन है और अपनी मदद के बदले उनके प्लान में शामिल होना चाहता है। कैप्टन श्नेपल उनको देखकर शक करता है। डेनिस के मशवरे पर टिम पैसे निकालकर नाश्ते के वक्त चुपके से डेनिस को दे देता है, जो उनको टूथपेस्ट रैपर में छुपा देता है। डे 23 टिम एक माचिस जलाकर अपने सेल के ग्रिल गेट के की होल को देखता है। कई रातों तक वो ताला घूरता रहता है लेकिन आइडिया नहीं आता। फिर एक रात उसे सूझता है कि जो पता है उससे शुरू करो और पीछे की तरफ काम करो। वो पेपर से की होल का साइज नापता है ताकि लकड़ी की चाबियां बना सके। अगले दिन वो स्टीफन और लियोनार्ड को शोर रूम में आइडिया बताता है। लियोनार्ड कहता है कि ये बेवकूफी है, लेकिन टिम और स्टीफन यकीन रखते हैं कि ये काम करेगा। लकड़ी वर्कशॉप से लाएंगे। प्लान के मुताबिक लियोनार्ड कैफेटेरिया में हल्ला करता है ताकि मेनीर का ध्यान हट जाए। टिम चाबी का शेप देखता है और सेल में उसका नक्शा बनाता है। ट्रेनिंग या काउंट के वक्त भी वो चाबी का हर एंगल देखता है। डे 74 टिम वर्कशॉप से सैंड पेपर और लकड़ी चुरा लेता है और उनको अपने थर्मस में कपड़े में लपेट कर छुपाता है। मेनीर थर्मस चेक करता है। टिम का दिल तेज धड़कता है, लेकिन मेनीर कुछ नहीं पकड़ता। उस रात टिम अपना पहला प्रोटोटाइप बनाता है। थोड़ा काट छांट के बाद चाबी तैयार हो जाती है। जब वो ट्राई करता है तो बिल्कुल मक्खन की तरह ग्रिल डोर का ताला खुल जाता है।
लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ऑल मेटल डोर के अंदर से कोई की होल नहीं होता। उस सुबह टिम लियोनार्ड और स्टीफन को समझाता है कि अब उन्हें एक और चाबी बनानी पड़ेगी और साथ ही अंदर से दरवाजा खोलने का तरीका भी सोचना पड़ेगा। पहली चाबी की सक्सेस के बाद लियोनार्ड पूरी तरह प्लान के साथ होता है। टिम हर मौका लेकर ऑल मेटल डोर की चाबी का शेप ऑब्जर्व करता है और आखिर में एक और लकड़ी का वर्जन बना लेता है। डे 100 जब वो हॉलवे में पोछा मार रहा होता है और आसपास कोई गार्ड नहीं होता, लियोनार्ड पहरा देता है और टिम चाबी ट्राई करता है। पहली चाबी की तरह स्मूथ नहीं चलती, इसलिए वो थोड़ा छेनी मारकर आखिर में लॉक खोल लेता है। तीनों इस बात पर बहुत खुश होते हैं, मगर एक प्रॉब्लम होती है, वो दोबारा दरवाजा नहीं खोल पाता और चाबी टूटकर अंदर अटक जाती है। लियोनार्ड इशारा करता है कि गार्ड आ रहा है। इस टेंशन भरी हालत में टिम मुश्किल से चाबी का हिस्सा निकाल पाता है। गार्ड के आने से पहले क्राइसिस टल जाता है, लेकिन वो लॉक को पूरा अंदर नहीं धकेल पाता। जब लॉक इन का वक्त होता है, मैनी लॉक थोड़ा बाहर निकला हुआ देखता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता और डोर लॉक कर देता है। टिम चैन की सांस लेता है। एनुअल फैमिली विजिटेशन का दिन होता है। लियोनार्ड का बेटा उससे मिलने आता है। जज्बात में लियोनार्ड ग्लास को छू लेता है और मैनियर इस बात का फायदा उठाते हुए आधा घंटा चलने वाली मुलाकात को खत्म कर देता है। उसका बेटा उसके लिए एक हाथ से बना पतंग लाता है, जो लियोनार्ड को बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है। डे 142 चाबी चलने के बाद स्टीफन, टिम और लियोनार्ड डिस्कस करते हैं कि सेल के अंदर से लॉक कैसे खोला जाए। लियोनार्ड सजेस्ट करता है कि अपने बेटे के पतंग का धागा इस्तेमाल करके चाबी को बार्ड विंडो से निकाल लें, लेकिन ये बेकार होता है क्योंकि वो घुमाया नहीं जा सकता। जब लियोनार्ड झाड़ू लेने लगता है, स्टीफन उसे देखकर एक आइडिया लेता है। वो झाड़ू की लंबाई नापते हैं ताकि देखा जा सके कि अंदर से लॉक तक पहुंचता है या नहीं। बस मुश्किल से लंबा होता है। टिम वर्कशॉप में एक टर्निंग मशीन देखता है। सेल में वो उसी कॉन्सेप्ट का एक सिस्टम झाड़ू के साथ अटैच करके बनाता है और रात को चाबी लगाकर ट्राई करता है और वो अंदर से दरवाजा खोलने में सक्सेसफुल हो जाता है। थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, चाबी बाहर निकालते वक्त गिर जाती है। टिम हार नहीं मानता और च्युइंग गम का टुकड़ा इस्तेमाल करके चाबी को झाड़ू पर चिपका देता है और मुश्किल से उसे वापस खींच लेता है। अगली सुबह टिम बहुत एक्साइटेड होता है और स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है कि रात भर नींद नहीं आई, लेकिन वो ऑल मेटल डोर खोलने में कामयाब हो गया। गार्डनिंग ड्यूटी के दौरान स्ट्रेस कम करने के लिए वो लकड़ी की चाबियों को एक जार में दबा देता है। मनीर उन्हें साथ देखकर शक करता है और टिम से पूछता है कि क्या कर रहे थे। टिम जल्दी से कह देता है कि स्टीफन बस अपना यार्ड वेस्ट उठा रहा था। मनीर कहता है कि अपना गंदा खुद साफ करो। डेनिस टिम को वार्निंग देता है कि संभल कर रहना और फिर से एस्केप की कोशिश से मना करता है, लेकिन कहता है कि वो उन पर नजर रखेगा। एक रात टिम सेल से निकलकर स्टेयरवेल चेक करता है। वो दूसरों को बताता है कि अगर एक डोर अनलॉक हो गया तो बाकी सारे डोर्स भी अनलॉक करके ऐसे ही प्रिजन से निकल सकते हैं। डे 206 जेल में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन कुछ बदलता भी नहीं। रूटीन वही का वही, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सिस्टम में छोटी छोटी कमजोरियां मिलती हैं। टिम की दोस्ती पॉटलक से हो जाती है। विंडो के थ्रू वो उससे रोड मैप और एस्केप के लिए जरूरी चीजें मांगता है। नाश्ते पर पॉटलक उसे इशारा करता है कि माल आ गया है और मनीर इस बात को नोट कर लेता है। डील डंपस्टर्स के पास होती है। टिम कुछ साबुन और सिगरेट्स के बदले अखबार ले लेता है। डे 296 मनीर टिम के सेल में आता है उसके नए चश्मे देने के लिए जो उसने ऑर्डर किए थे और बताता है कि पॉटलक स्मगलिंग में पकड़ा गया है। ये बात टिम के एस्केप का इरादा और मजबूत कर देती है। उसे अपनी बीवी की बात याद आती है कि स्ट्रॉन्ग रहो। उस रात टिम और लियोनार्ड अपने बेड्स पर डमीज बनाकर सेल से निकलते हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं और अगले ग्रिल्ड गेट के पास जाकर चाबियां ट्राई करते हैं। करीब ही एडमिन रूम होता है। उन्हें पता होता है कि आज रात बिग गार्ड का शिफ्ट है, इसलिए उन्हें उसके आने से पहले काफी वक्त मिलता है। फिर भी टेंशन बहुत होती है, लेकिन एक चाबी इस गेट पर काम कर जाती है। बिग गार्ड का म्यूजिक रुकता है और वो नाइट पेट्रोल पर निकलता है। टिम और लियोनार्ड एक क्लोसेट में छुप जाते हैं और मुश्किल से डोर बंद रखते हैं। जब बिग गार्ड धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, वो चुपके से निकलते हैं, एडमिन रूम से गुजरते हैं और अगले डोर्स पर चाबियां ट्राई करते हैं और वो भी खुल जाते हैं। स्टीफन खांसी करके इशारा देता है कि गार्ड पेट्रोल खत्म करके वापस आ रहा है। वो
मुश्किल से डोर लॉक करके क्लोजेट में छुप जाते हैं। जब गार्ड नीचे उतरता है, वापस आते हुए गार्ड उनका पसीना नोटिस करता है, लेकिन ज्यादा सोचता नहीं। दोनों अपने सेल्स में वापस चले जाते हैं। टिम बहुत एक्साइटेड होता है और चाबी के टुकड़े एक कप में छुपा देता है। अगली सुबह कैप्टन स्नेपेल और गार्ड्स टिम के सेल में आते हैं। टिम ने वेकअप कॉल मिस कर दी होती है। स्नेपेल क्यूरियस होता है और पूछता है कि तुम बीमार हो। इसके पीछे ये समझाता है कि तुम्हारी नींद रात को नहीं होती, इसलिए तुम थके हुए हो। लेकिन टिम सिर्फ माफी मांग सकता है। उसे बाहर भेज दिया जाता है और सबके सेल्स तलाशी लिए जाते हैं क्लूज के लिए। टिम को वापस बुलाया जाता है और उसका टूथब्रश वाला कप गिर जाता है, जिसमें छुपी चाबी के टुकड़े गिर जाते हैं। कैप्टन स्नेपेल उनमें से एक टुकड़ा उठाता है और पूछता है, ये क्या है? टिम मुश्किल से अपना हौसला बरकरार रखता है और जल्दी से कह देता है कि ये उसने अपने माँ बाप की तस्वीर स्टैंड करने के लिए बनाया था। स्नेपेल यकीन से कहता है कि टिम कुछ छुपा रहा है और वादा करता है कि पता लगाकर रहेगा। ये बहुत क्लोज कॉल था। अगली रात टिम को पैनिक अटैक होता है क्योंकि उसकी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि ये रुकावटें उन्हें चीजों को नए अंदाज से देखना सिखाती हैं और अब पूरी जेल ही उनकी छुपने की जगह बन गई है। कई रातों तक वो चुपके से बाहर निकलते हैं और एस्केप के लिए नई चाबियां बनाते रहते हैं। साथ ही वो और तैयारियां करते हैं और लॉन्ड्री से सिविलियन कपड़े भी ले आते हैं। डे 404 टिम को दांत का इन्फेक्शन हो जाता है और नर्स कहती है कि उसे क्लिनिक ले जाना होगा। जब मनीर उसे ले जा रहा होता है, टिम को पता चलता है कि ऑटोमेटिक डोर खोलने के लिए एक बटन होता है। वो देखता है कि एक नया गार्ड टावर भी बन रहा है। क्रिसमस ईव आती है और सब तैयारियां मुकम्मल होती हैं। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड अपना प्लान डेनिस और बाकी कैदियों को बताते हैं। उन्होंने 15 अलग अलग दरवाजों के लिए 19 चाबियां बना ली होती हैं। डेनिस और दूसरे कहते हैं कि भाग कर जाने के बाद जाएंगे कहाँ? कोई उनके साथ चलने को तैयार नहीं होता। डेनिस टिम को उसके पैसे वापस देता है जो यूकलिप्टस टूथपेस्ट में छुपाए गए होते हैं। मेनियर टिम के बिस्तर पर टूथपेस्ट देखता है, लेकिन समझता है कि ये दांत के इन्फेक्शन की वजह से है। कैप्टन स्नेपल को बहुत शक होता है और टिम का सेल उलट पुलट कर देता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। शाम को जब सारे अफसर चले जाते हैं, टिम, स्टीफन और लियोनार्ड अपना प्लान शुरू करते हैं। टिम डेनिस को आखिरी बार पूछता है कि साथ चले, लेकिन वो मना कर देता है। तीनों अपनी छुपी हुई चाबियां निकालते हैं जो जेल के अलग अलग हिस्सों में रखी होती हैं और सिविलियन कपड़े पहनते हैं। बड़ा गार्ड टॉयलेट का ब्लॉक खोलने के लिए प्लंजर लेने क्लोजेट आता है। उसकी नजर लियोनार्ड के लगाए हुए टेढ़े पेपर क्लिप पर पड़ती है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है। तीनों नीचे सीढ़ियां उतरते हैं, लेकिन जब कदमों की आहट सुनते हैं तो क्लोजेट में छुप जाते हैं जहां पेपर क्लिप अब नहीं होता। उन्हें पता नहीं होता कि बड़ा गार्ड प्लंजर वापस रखने आ रहा है। बिल्कुल वक्त पर डेनिस अपने सेल का बल्ब तोड़ देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। वो गार्ड को बुलाता है और उसका ध्यान भंग करता है। तीनों बाल बाल बच जाते हैं और भागने का प्लान जारी रखते हैं। सब चाबियां इकट्ठी करके वो जल्दी जल्दी दरवाजों से गुजरते हैं। आखिरी दरवाजे पर पहुंचने से पहले लियोनार्ड वापस जाकर ऑटोमेटिक डोर खोल देता है। सब कुछ स्मूथ चलता है, गेट खुला होता है और सामने सड़क नजर आती है। खूबसूरत मंजर। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ आता है कि कोई चाबी फिट नहीं होती। एक पल में उनके अरमान टूट जाते हैं। टिम कहता है कि वापस चलते हैं, लेकिन वापस जाना मुमकिन नहीं। लियोनार्ड देखता है कि दरवाजे का फ्रेम लकड़ी का है। स्क्रूड्राइवर और छेनी से वो जोर लगाकर दरवाजा तोड़ता है। आवाज होती है, लेकिन लियोनार्ड रुकता नहीं। आखिर वो दरवाजा तोड़ देता है और वो स्नाइपर के पास से चुपके से निकल जाते हैं। कॉन्फिडेंस से वो गेट से बाहर निकलते हैं ताकि शक न हो। वो एक टैक्सी ले लेते हैं जो उन्हें प्रेटोरिया से बाहर ले जाती है और हंस हंस कर खुशी से पागल हो जाते हैं कि वो कामयाब हो गए। अगली सुबह मेनिर को पता चलता है कि टिम, स्टीफन और लियोनार्ड गायब हो गए हैं। गुस्से और हैरानी में वो अलार्म बजाता है और सारे कैदी हंसने लगते हैं। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड मोजाम्बिक और तंजानिया के रास्ते लंदन पहुंचते हैं, जहां वो अपार्थाइड के खिलाफ अपना काम जारी रखते हैं। डेनिस को आखिरकार 1957 में 5 साल बाद रिहा किया जाता है। दी एंड। शुक्रिया देखने का। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें।